हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 तीनों फार्मूला मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। हालांकि ये फार्मूला जो है इसको थोड़ा याद कर पाना मुश्किल है, फिर भी आप लोग इसको अगर याद कर लिए तो वहाँ इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेट ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर का होल इंटीग्रेशन इक्वल एक्स बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट ओवर का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स बाय टू होल रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। थर्ड वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स बाय टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही लंबा है, इसको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो है, ये जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर, ये फॉर्मूला हम लोग को मिला कहाँ से? ठीक है, तो इसको याद कर लेने से नहीं होगा, इसको हम लोग डिराइव भी करके देखेंगे ये फॉर्मूला हुआ कैसे। तो देखो, इसको वही बाय पार्ट्स मेथड से ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, बाय पार्ट्स मेथड मैं पिछला वीडियो में बताया था बाय पार्ट्स मेथड कैसे करते हैं। तो चलिए बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल dx। ठीक है, अब इसको हम लोग बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये एक ही दो फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू कर दो। ठीक है, अब ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, 1 इंटू कर दे, दो फंक्शन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और 1 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स रूल के हिसाब से यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये जितना आएगा उसका अगेन हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ या नहीं? ये है उसका फॉर्मूला। तो पहले फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट रखे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन हो गया कितना, x, तो x को हम लोग इधर लिख दिए, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर करोगे तो ये कितना होगा, 1/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स। ठीक है, अगेन इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, ये टू कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, x रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, और को यहाँ पे हम लोग जब डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हम लोग नहीं किए थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड भी करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा कितना, x, फिर जाके हम लोग ds लिखेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, अब देखो इसको अगेन हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर नीचे है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखिए, ऊपर में जो है यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। अब देखो, कुछ भी वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, वैसे भी हम लोग को एक्स स्क्वायर ही था ऊपर में, तो हम लोग क्या किए, उसी एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिखें, तो वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करो और यहाँ पे डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन माइनस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर डी एक्स होल इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो ये इसको काटेगा, जैसे हम लोग का रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, वैसे ये रूट ओवर ऊपर को काटेगा तो यहाँ पे और एक तो रूट ओवर अब इसको माइनस ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो एक्स रूट ओवर अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये जो होल इसका भी इंटीग्रेशन था, इसका भी इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे इसको तो कांस्टेंट है डी एक्स पे, इसको माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो गया, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम लोग का जो था, क्वेश्चन हम लोग का इसको मैंने स्क्वायर का होल रूट ओवर इंटीग्रेशन था, तो ये वाला मिल गया हम लोग को। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आने से ये हो जाएगा टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन हो गया ना। जैसे एक्स प्लस एक्स टू एक्स होता है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू रूट ओवर इसको मैंने स्क्वायर होल इंटीग्रेशन इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड जो था एक्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इम्प्लाइज हम लोग को क्या चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एक्स बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टू है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी टू कांस्टेंट लिख दो। कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का ये वाला रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला रूल को फॉलो करके ही हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ये वाला फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे पता चलता है, हम लोग आइलेट रूल पिछला वीडियो में बताया था, आइलेट रूल के हिसाब से कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड फंक्शन हम लोग को पता चल जाएगा। लेफ्ट टू राइट देखना है हम लोग को। ठीक है, अब ये जो सेकेंड और थर्ड इसको भी वही सेम प्रोसेस से ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखो सेकेंड फंक्शन एक्स का प्लस स्क्वायर का होल रूट ओवर का होल इंटीग्रेशन है, इसको भी 1 इंटू करके फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करके सॉल्व करो। थर्ड को भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। अब 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर फॉर्मूला एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर एक्स बाय टू ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर। फिर है प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस सी। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। इसको लिखो पहले
फाइव, फाइव को लिखो √5 का स्क्वायर माइनस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर होल √ होल इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल्स टू, अब 2x को t ले जाओ, 2x को t implies 2dx, 2dx इज इक्वल टू dt implies dx इज इक्वल टू dt/2। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस t² होल √ अब dx का वैल्यू कितना है dt/2, तो 1/2 बाहर में ले आओ। अब देखो a को मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था x/2, दैट मीन्स t/2 √5 माइनस 4x² प्लस a²/2 मीन्स √5 का स्क्वायर 5/2 साइन इनवर्स t/5 प्लस c, फिर लास्ट में हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई करो और t का जगह में हम लोग क्या लिखोगे 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा √5 माइनस sin² थीटा। तो हम लोग क्या किए, साइन थीटा को t ले जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू t, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा इक्वल टू कितना होगा dt। अब देखो ये cos थीटा d थीटा dt में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट कर दो, 5 को लिखो √5 का स्क्वायर माइनस ये हो गया t² होल √ और ये dt। देखो cos थीटा d थीटा के बदले में हम लोग लिखे dt। अब ये अगेन उसी फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला क्या है x/2 मतलब t/2 √5 माइनस t² प्लस a²/2 दैट मीन्स 5/2 साइन इनवर्स t/5 t/√5 सॉरी, क्योंकि x/a ना, a का वैल्यू कितना होगा √5 t/√5 प्लस c। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे a² था, अब 5 को हम लोग a² में कन्वर्ट किए, तो a का वैल्यू √5 है, यहाँ पे भी हम लोग गलती कर दिए थे, t/√5 होगा यहाँ पे t/√5 प्लस c। हो गया कंप्लीट। √5 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया √5 हो रहा है ना, इसलिए हम लोग t/√5 प्लस c लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है e⁻z 4 माइनस e⁻2z dz। तो हम लोग क्या किए, e⁻z √4 को लिखो 2 का स्क्वायर माइनस e⁻2z को लिखो e⁻z का स्क्वायर dz होगा। अब e⁻z को t ले जाओ, e⁻z इज इक्वल टू t इम्प्लाइज e⁻z dz इक्वल कितना होगा dt। तो उसी को लिखो, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस t² का होल √ dt। देखो फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला क्या है x/2 दैट मीन्स t/2 √4 माइनस t² प्लस a²/2 4/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस c। अब t का वैल्यू पुटअप कर दो, t का वैल्यू कितना है e⁻z है, तो यहाँ पे लिखो e⁻z/2 √4 माइनस t² मतलब e⁻2z प्लस 2 4 को काटा 2 साइन इनवर्स t का वैल्यू कितना है e⁻z/2 प्लस c। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 4 का होल √ तो x² प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर होल
रूट ओवर होल इंटीग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूला है x/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। देखो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, तो फॉर्मूला लिखो x/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट मीन्स 4/2 लॉन ए स्क्वायर बाय 2 है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 लॉन, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 दैट मीन्स 4/2 लॉन, यहाँ पे x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4 प्लस सी। हो गया आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2 4 को काटो 2 में, तो ये हो गया x/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, इसको भी वैसे ही करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8 को कर सकते हो 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, तो 8 को हम लोग 2√2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला क्या है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब 8/2 लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस सी प्लस सी। अब 2 8 को काटा 4 में, उसको भी सॉल्व करके लिख सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 2 है, इसको हम लोग रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 को कर दो √2 का होल स्क्वायर होल रूट ओवर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब √3x को t ले जाओ, √3x इज इक्वल टू t इम्प्लाइज √3 dx इक्वल टू कितना होगा dt इम्प्लाई dx इज इक्वल टू dt बाई √3, dx का वैल्यू है dt बाई √3। तो यहाँ पे हो गया कितना रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर dt। देखो ये फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट ओवर का फॉर्मूला x/2 दैट मीन्स t/2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस इसका मतलब 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर कितना 2/2 लॉन टी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल मॉड प्लस सी। हो गया, ये 2 को कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो गया। अब जो आंसर मिलेगा वही होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा टेन थीटा। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा टेन थीटा रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करो, ये सेक थीटा टेन थीटा है बाहर में, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा को तोड़ो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
हो गया। अब ये -3 है डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया सेक थीटा टेन थीटा रूट ओवर ऑफ यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 -3 कितना होता है -4 डी थीटा होल इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा को टी ले जाओ, सेक थीटा इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज सेक थीटा टेन सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर -4 पे लिख दो 2 का स्क्वायर होल इंटीग्रेशन डी टी। तो एक्स का माइनस ए स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखो यहाँ पे, एक्स का माइनस ए स्क्वायर का x/2 रूट ओवर एक्स का माइनस होल रूट ओवर -a²/2 ln x प्लस दिस प्लस सी। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिख दो t/2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना 4 -a²/2 a²/2 दैट मीन्स 4/2 ln t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर -4 प्लस सी। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है सेक्स स्क्वायर थीटा रूट ओवर सेक्स स्क्वायर थीटा +3। तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी में कैसे कन्वर्ट होगा, हम लोग को पता है टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे जो सेक्स स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये सेक्स स्क्वायर थीटा है, सेक्स स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे लिखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा +3 डी थीटा होल इंटीग्रेशन इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा रूट ओवर ऑफ। अब देखो 1 + 3 कितना 4, ये 10 स्क्वायर थीटा +4 10 स्क्वायर थीटा +4 डी थीटा। अब टेन थीटा को टी ले जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू टी टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल कितना होगा डी टी। तो देखो यहाँ पे ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर होल रूट ओवर डी टी होल इंटीग्रेशन। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करो, फॉर्मूला देखो क्या है x/2 रूट ओवर ऑफ दिस प्लस a²/2 दिस। वही फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करो t/2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर +4 प्लस a²/2 दैट मीन्स 4/2 ln t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर +4 प्लस सी। लास्ट लाइन में टी का वैल्यू पुटअप कर दो कितना टेन थीटा लिख दो यहाँ पे टेन थीटा/2 रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा +4 प्लस 2 4 को घटा 2 में तो 2 ln टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा +4 होल रूट ओवर प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर। हो गया कंप्लीट। अब ये जो जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए ये सब क्वेश्चंस हम लोग का ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके किए। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोगों को ठीक से याद करना है। और दो क्वेश्चंस है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। देखो 1/ln x है -1/ln x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जितना भी क्वेश्चंस है ये हम लोग का एलिमेंट्स बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सब है। एलिमेंट्स बुक देखना, उसी का बाय पार्ट्स मेथड का जो एक्सरसाइज है उसी का सॉल्यूशन सब है।
तो देखो 1/ln x माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग dx/ln x कर सकते हो माइनस dx डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन। तो अब क्या करो 1/ln x को सेपरेट इंटीग्रेट करो 1/ln x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको 1 इंटू 1/ln x कर दो dx। ठीक है, अब आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन रहा कांस्टेंट, बाय पार्ट्स मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 कंडीशन x होता है माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1/ln x का माइनस 1/ln x का होल स्क्वायर इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x कंपोजिट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x। अब होल इंटीग्रेशन, अब देखो ये x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, यहाँ पे x/ln x माइनस माइनस प्लस dx डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये हम लोग का आया 1/ln x का इंटीग्रेट करके इतना आया। फिर उसके बाद क्या था माइनस dx बाय ln x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो ये देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर मिला हम लोग को x/ln x प्लस c, ये होगा आंसर। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। e⁻x बाय x होल इंटू 1 प्लस x ln x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुटअप होगा e⁻x fx प्लस f'(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर रहेगा तो इसका आंसर होगा e⁻x fx प्लस c। पिछला वीडियो में बताया था ये वाला फॉर्मूला के बारे में। तो देखो यहाँ पे e⁻x को बाहर में रखो, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करो 1/x हो गया प्लस x यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ln x dx होल इंटीग्रेशन। अब देखो ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, मतलब ये fx है ये f'(x) है, तो ये वाला फॉर्मेट में आ गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से आंसर कितना होगा e⁻x fx मीन्स ln x प्लस c। हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।